बागेश्वर वाले बाबा के पैर में छाले पड़ गए हैं और हर दिन आपको 29 तारीख तक जो भी अपडेट होगा, क्योंकि लाखों लोग उमड़ रहे हैं, लाखों उनके चाहने वाले वहां पहुंच रहे हैं, इसलिए इससे जुड़ी हर खबर आपको मैं दिखाऊंगा। विस्तार न्यूज आप खूब देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा में खूब भीड़ हो रही है, 50,000 की भीड़ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में पहुंच रही है। कल भी तस्वीरें दिखाई थी, आज फिर दिखाऊंगा। जिस पद यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई तस्वीरें आज भी दिन भर चर्चा में रही। मध्य प्रदेश का मसला है, इतने लोग पहुंचेंगे तो सब कुछ विस्तार से दिखाऊंगा, देख लीजिए। ये बाबा के भक्तों का हुजूम है। यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दूर दूर से लोग बाबा की इस हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरे दिन बाबा की पदयात्रा से कैसी तस्वीरें आई हैं, पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, फिर आगे एक एक कर यात्रा के दूसरे दिन की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी, यानी कि नेपाल से भी आए हैं। क्यों आए यहाँ पर? हिंदू राष्ट्र बनाने। पहले दिन का कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया रहा, पाँव में छाले पड़ गए। और बताओ, सनातन की उनको अलग जगानी है, इसलिए वो सब कष्ट सह रहे हैं। छाले पड़ो या ना पड़ो, हनुमान गैल ठीक करता चले जाएगा। यात्रा हिंदुओं की है, यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को साधुवाद देते हैं। पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि भारत तत्काल हिंदू राष्ट्र बने। 160 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करनी है बाबा बागेश्वर को, लेकिन 60 सेकंड में जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, विस्तार न्यूज ने 60 सेकंड में जो तस्वीरें आपको दिखाई, पूरे यात्रा की झलकियां देख ली आपने। ऐसे ही रिपोर्ट हम मनाते हैं कि कम समय में आपको सब कुछ दिखा दें। यात्रा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर के श्रद्धालुओं के लिए एक परेशान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। बाबा बागेश्वर के पैरों में छाले पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। लेकिन फिर भी बाबा बागेश्वर ने हार नहीं मानी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी यात्रा जारी रखी है। इस यात्रा की एक और तस्वीर आज चर्चा में रही, दिखाइए भाई। छतरपुर के गुलाम मोहम्मद खान अपनी टीम के साथ पदयात्रा का स्वागत करने पहुंचे। ये पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। क्या कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, ये भी सुनाना जरूरी है, सुन लीजिए। यह पूरी यात्रा की ये सबसे सफल तस्वीर है। हमारा पूरा समाज, हमारा शहर का काम है, हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। ये तो सबकी यात्रा है, स्वागत है इनका भी। हमारे अपने जो स्वागत करेंगे उनको हम भगाएंगे थोड़ी। हम तो सिर्फ हिंदुओं को जगाने के लिए निकले। इनसे प्यार मोहब्बत, इतनी मोहब्बत देते हैं, प्यार करते हैं, सबको लेके एक करते हैं। क्यों नहीं करेंगे स्वागत, सब करेंगे। जिस यात्रा का नाम है हिंदू एकता यात्रा, सोचिए उस यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। वाकई ये इस यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यही तो हमारा भारत है, सब एक है। चलिए, ये तो बात यात्रा के रंग की हुई, लेकिन इस यात्रा में राजनेता भी पहुंच रहे हैं भाई साहब। वो तस्वीर भी देख लीजिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी सांसद और हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने वाले टी राजा भी यात्रा में शामिल हुए। एमपी सरकार में मंत्री राकेश सिंह भी शामिल हुए। लेकिन इन 4 तस्वीरों में आपको एक तस्वीर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की भी दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह यात्रा के पहले दिन ही बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। लेकिन इस यात्रा पर कांग्रेस 2 भाग में बंट गई है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने तो कह दिया है ये बीजेपी की यात्रा है। इस पूरी यात्रा पर हो रही राजनीति को लेकर भी आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से यात्रा शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के नेता खूब बोल रहे हैं, सुनिए, रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़े। गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर, जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे, हिंदुओं को जोड़ेंगे। हिंदू धर्म है ही नहीं, ये झूठ है। हिंदू संकट में नहीं है, बीजेपी संकट में। कांग्रेस योजना बता रही है तो फिर दिग्विजय सिंह के बेटे को शामिल हुए। सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, वो भी यात्रा में शामिल हो। अगर गुरु जी आज्ञा दे तो हैदराबाद में भी निकलेगी, ओवैसी के घर तक भी यात्रा जाएगी। जितने पॉलिटिशियंस होते हैं उनको लगता है रिलीजन अट्रैक्ट्स पीपल।
एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स पीपल उससे वो ज्वाइन कर लेते हैं। जो सभी सनातनी हैं, ये उन सबकी यात्रा है और इसीलिए इसमें किसी तरह से कोई भी राजनीति का एंगल नहीं देखा जाना चाहिए। यात्रा के रंग दिखा दिया हूं, मुस्लिम समुदाय यात्रा से जुड़े ये भी दिखा दिया, जो राजनीति हो रही है वो भी सुना दिया। अब सीधे बाबा बागेश्वर की यात्रा में चलेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी दुर्गेश और सुबोध वहीं हैं और सब कुछ दिखाने बताने के लिए उस पंडाल में मौजूद हैं जहां रात बिताने के लिए लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। ठंड बहुत है, दुर्गेश स्वेटर पहन लेते मेरे दोस्त। एक तरफ बाबा दिखाई दे रहे हैं, वो भी कुछ नहीं पहने हैं, लेकिन पीछे आपके एक संत दिखाई दे रहे हैं, वो टोपी पहने हुए, मैं समझ सकता हूं। एक बार पूरी तस्वीर दिखा दीजिए और अभी कहां यात्रा रुकी है ये सब कुछ बता दीजिए दुर्गेश। बिल्कुल ज्ञानी जी, देखिए इस समय मैं दूसरे दिन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं और तस्वीर में सबसे पहले ये दिखाऊंगा और एक सबसे अच्छी तस्वीर ये भी दिखाऊंगा कि इस समय जब हम बातचीत कर रहे हैं तो लोग यहाँ मेरे पास आजू बाजू जितने लोग बैठे हैं वो सभी विस्तार न्यूज़ को यूट्यूब के जरिए अपने साथ देख रहे हैं। यानी कि जब हमने बागेश्वर बाबा के पैर दिखाए तो सभी के चेहरे यहाँ पर मुरझा गए थे। कैसा लग रहा है? 40 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सनातन को बचाने के लिए ताली बजाने से या मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। थकान है? थकान बिल्कुल नहीं है। बालाजी की ऐसी कृपा है कि हम लोग कल 20 किलोमीटर चले, सुबह उठे कुछ पता नहीं था। दुर्गेश जरा एक बार खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद पूरी तस्वीर चलते चलते दिखाइए, कहाँ है, कैसे सोने की व्यवस्था है, सब कुछ दिखा दीजिए। बिल्कुल, ये देखिए, ये कितना बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। यानी जी मैं आपको बताऊं, ये एक जगह है, एक मैदान है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, 2 दिन की ये यात्रा हो चुकी है और 2 दिन की यात्रा के बावजूद लोगों में कितनी एनर्जी है, कितना उत्साह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग भजन जो गा रहे हैं, जो चल रहे हैं, उन भजनों में नाच रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये खूबसूरत तस्वीर है। ये लोग हैं, आप लोग पैदल चले हैं? हाँ, पैदल चले हैं। हाँ, फिर भी अभी नाच रहे हो? एकदम पुराना। ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये उत्साह है। दिन भर पैदल चले हो आप? दिन भर पैदल चले हो? दिन भर चले पैदल, फिर भी नाच रहे हो? तुम भी पैदल चले? ये देखिए, और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में आराम कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों में उत्साह है। ये देखिए, एक अम्मा है यहाँ पर। कितनी उम्र है अम्मा? कितने साल की हो? कितने साल की हो? चलिए ठीक है। ये देखिए, ये लोग जो है यहाँ पर बैठे, दिन भर चले हो अम्मा? दिन भर चले हो? दिन भर चले। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। नहीं है, रुकना नहीं है, केवल तस्वीरों को दिखाना है। बात मत कीजिए, केवल तस्वीरों को दिखाइए। तस्वीर देखना चाहती है जनता, तस्वीर दिखाइए। कहां सोने की व्यवस्था है, कैसे सोने की व्यवस्था है दुर्गेश? ये बिल्कुल मैं आपको लगातार तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि लोग जो है थके हुए हैं, अपने पैरों में मालिश कर रहे हैं, कोई दवा लगा रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो उत्साह कम नहीं हो रहा है। ये देखिए, इस समय भजन संध्या यहाँ पर चल रही है और इस भजन संध्या में लोग केवल झूम रहे हैं, गा रहे हैं और अपने साथ उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं जो वो दिन भर यहाँ पर रहते हैं। थोड़ा और नजदीक चलूंगा, जिस तरीके से भजन संध्या यहाँ पर चल रही है, क्योंकि अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो पैदल पद यात्रा है वो छतरपुर शहर के बीचों बीच से गुजर रही है। इस वजह से काफी देर लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी दिन भर की थकान के बावजूद भी इस एनर्जी के साथ यहाँ पर गा रहे हैं। ये देखिए अम्मा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये उत्साह है, ये दर्शाता है कि कितनी ऊर्जा यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सभा में चल रही है, कितनी ऊर्जा के साथ लोग यहाँ पर है। वो देखिए, एक महिला जो है पूरे जोश के साथ इस समय नाच रही है, इस समय गा रही है। ये स्थिति है। ये आपको चारों तरफ ना कहीं पर भी किसी के चेहरे पे थकान देखने को नहीं मिलेगी, किसी के चेहरे पर आपको ये नहीं मिलेगा कि शायद वो आराम कर ले या आराम करके थोड़ा सो ले। यहाँ पे जो लोग भी हैं, जितने लोग भी हैं, सभी केवल इस समय हिंदू सेवा, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर मंजीरा बजाया जा रहा है, उत्साह है यहाँ पर।
क्या ठीक है कहेंगे दुर्गेश, ये ठीक है महिलाएं- दुर्गेश, ठीक है। अपना ख्याल रखिए दुर्गेश, और आप भी स्वेटर पहन लीजिए, और अगर स्वेटर लेकर नहीं गए तो जाकर खरीद लीजिए। और सुनिए, कहीं जाना नहीं है, यहीं आनंद लेना है, यहीं सो जाना है। और ये क्या देख रहे हैं आपके बगल में, कुछ जिज्ञासा लेकर आए थे, इनसे भी बात कर लीजिएगा। लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि सीधे मुद्दे की बात 1 घंटे के शो में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की और भी खबर दिखाना है। बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीर दिखाने के लिए।